तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2 टायर केक की रेसिपी। आज हम एक बहुत ही सुंदर सा 2 टायर का वेडिंग केक बनाएंगे। आप इसे वेडिंग एनिवर्सरी पर भी बना सकते हैं। आज का ये केक इतना सुंदर बनने वाला है कि आप चाहो तो इस केक को बनाकर किसी की वेडिंग या फिर वेडिंग एनिवर्सरी के लिए सेल भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अलग तरीके का स्पेशल केक बनाना है तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। तो चलिए आज के इस स्पेशल केक को बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बड़ा वाला केक स्पॉन्ज तैयार करूँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा कप दही। दही आपको खट्टा नहीं लेना है, ताज़े दही का इस्तेमाल ही आपको करना है। इसी के साथ 1/3 कप हम लेंगे इसमें ऑयल। ऑयल आपको ऐसा लेना है जिसमें अपनी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। इसी के साथ मैंने इसमें कुछ बूंदे वनीला एसेंस की डाली हैं। अब पहले हम इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि दही और ऑयल आपस में अच्छे से मिल जाएंगे। अभी मैं बड़ा वाला केक स्पॉन्ज तैयार कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं छोटा वाला केक स्पॉन्ज भी तैयार कर लूंगी। अगर उसका पूरा वीडियो आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं कि उसके लिए आपको कितना मेजरमेंट लेना है। तो ये देखिए, ये सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम एक छलनी रखेंगे और उसमें हम डालेंगे 1.5 कप मैदा। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 3/4 कप पाउडर शुगर। केक में और भी अच्छा टेस्ट आए तो उसके लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 चम्मच मिल्क पाउडर। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 6 बड़े चम्मच के करीब कोकोआ पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की मात्रा का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब सारी सूखी चीज़ों को हमें अच्छे से छान लेना है जिससे कि इसमें अगर कोई गुठली होगी तो वो निकल जाएगी और हमारा बैटर काफ़ी हल्का बनेगा। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पर मैं 1/3 कप दूध डाल रही हूँ पहले। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। दूध को हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसमें दूध डालते जाना है और मिलाते जाना है। तो हमने 1/3 कप दूध पहले डाल दिया था। अब फिर से हमने 1/3 कप दूध और लिया है और उसे डालकर हम अच्छे से मिलाएंगे। तो अभी यहाँ पर बैटर गाढ़ा है तो हम इसमें फिर से दूध डालेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें दूध डालते जाना है जब तक कि एक स्मूथ बैटर तैयार ना हो जाए। तो इस तरीके से टोटल हमारा 3/4 कप दूध लग गया है। दूध की मात्रा थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, बस आपको इस तरीके का एकदम स्मूथ बैटर तैयार करना है। तो यहाँ पर बैटर एकदम तैयार है। अब हम इसे बेक करेंगे तो उसके लिए हम पहले इसे केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच की केक टिन ली है और उस पर बटर पेपर लगाकर ऑयल लगा दिया है और पूरा का पूरा बैटर हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसे केक टिन में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच के केक टिन में इस केक को बेक किया है। इसी तरीके से छोटा वाला केक हम 6 इंच की केक टिन में बेक करेंगे। तो मैं इस केक को गैस पर ही बेक करूँगी और गैस पर 45 से 50 मिनट का टाइम इसे बेक करने में लग गया था। तो आपका टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप इसे अच्छे से चेक कर लें। तो यहाँ पर केक टिन तैयार है। अब हम इसे बेक करने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने केक को अच्छे से बेक कर लिया है। केक पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे केक टिन से बाहर निकालेंगे और इसी तरीके से हमने छोटे वाले केक को भी बेक करने के लिए रख दिया है। तो केक को पकड़ने से ही आपको पता चल रहा होगा कि केक कितना सॉफ्ट बना है, कितनी अच्छी इसमें जाली आई है। अब हम क्या करेंगे, इसकी ऊपर की एक पतली सी लेयर को कट कर लेंगे। तो अब हम इसे 3 लेयर में कट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चाकू से इसकी सब तरफ निशान बना देंगे जिससे कि इनको लेयर में कट करना आसान हो जाएगा। अब हम एक धागा लेंगे जो हमने निशान लगाए हैं चाकू से, उसमें इस धागे को फंसाएंगे और दोनों साइड से अपनी तरफ खींचते हुए इस धागे को बाहर निकालेंगे। इस तरीके से हमारी एक लेयर कट हो चुकी है। इसी तरीके से हम फिर से चाकू से निशान लगाएंगे और धागा फंसाकर इसे लेयर में कट कर लेंगे। इस तरीके से लेयर्स में कट करना आसान हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि धागे से ही कट किया करें, इससे लेयर एकदम एक सी निकलती है। तो इसी तरीके से हमें छोटे वाले स्पॉन्ज को भी 3 लेयर में कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने केक की तीनों लेयर को कट कर लिया है। अब टर्न टेबल के ऊपर मैंने एक केक बोर्ड रखा है और उसके ऊपर मैं थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगाऊंगी। अब इसके ऊपर हम केक की पहली लेयर को रखेंगे। तो इस लेयर को हम शुगर सिरप से अच्छे से सोक करेंगे
तो शुगर सिरप के लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी क्रश को पानी में मिलाकर ले लिया है। आप चाहो तो शुगर और पानी का घोल भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हम इस पर थोड़ी सी क्रीम डालेंगे और इसे पूरी लेयर पर अच्छे से फैला लेंगे। क्रीम की एक पतली सी लेयर हमें पूरे पर फैला लेनी है। बस आपको कोशिश करनी है कि क्रीम जो आप लगा रहे हैं बिल्कुल एक सी लगे पूरी लेयर पर, जिससे कि देखने में भी एक सा लगे और ऊपर तक हाइट बिल्कुल एक सी आएगी केक की। तो इसी तरीके से हम क्रीम को अच्छे से इस पर फैला लेंगे और जो साइड्स में क्रीम लगती जा रही है उसे हम एक सा कर लेंगे, जिससे कि हमारे साइड्स भी कवर होते जाएंगे केक के। तो ये देखिए यहाँ पर हमने पहली लेयर पर अच्छे से क्रीम को लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच भरकर स्ट्रॉबेरी क्रश। आप यहाँ पर किसी और क्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर चॉकलेट गनाश का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी केक बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर पूरा क्रश हमने लेयर पर अच्छे से फैला लिया है। इसी तरीके से हमने इसके ऊपर सेकेंड लेयर रखी, उसको भी क्रीम से अच्छे से कवर किया, फिर से क्रश लगाया और यहाँ पर हमने फाइनल लेयर रखकर क्रीम से अच्छे से केक को कवर कर दिया है। अब क्योंकि हमें इस केक को क्रम कोट करना है तो उसके लिए हमें क्रीम से पूरे केक को अच्छे से कवर कर देना है और एक्स्ट्रा क्रीम को निकाल देना है। आपको केक को इस तरीके से कवर करना है कि कहीं से भी आपका केक दिखे नहीं। जहाँ भी गैप हो वहाँ पर अच्छे से आप क्रीम लगा दें और इसे क्रम कोट कर दें। जैसे ही केक की क्रम कोटिंग हो जाएगी, हम इस केक को ले जाकर फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि हमारे केक की फाइनल फिनिशिंग अच्छे से होगी। तो यहाँ पर केक क्रम कोट हो चुका है, तो अब मैं इसे ले जाकर फ्रिज में रख देती हूँ 15 मिनट के लिए, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हमने छोटे वाले केक स्पॉन्ज को भी लेयर्स में कट करके उस पर अच्छे से क्रीम लगाकर उसको क्रम कोट करके रख दिया है। अब इसे भी ले जाकर हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हमने केक को बाहर निकाल लिया है फ्रिज से। अब हम इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे। तो फाइनल आइसिंग के लिए मैंने यहाँ पर पीच कलर की क्रीम तैयार की है। तो उसके लिए मैंने वाइट क्रीम में ही कुछ ड्रॉप रेड जेल कलर के और कुछ ड्रॉप लेमन येलो कलर के डाले हैं और उन्हें अच्छे से मिक्स करके ये कलर तैयार किया है। तो आपको जितना लाइट या फिर डार्क कलर चाहिए आप उस हिसाब से रेड और लेमन येलो कलर इसमें डाल सकते हैं। तो क्रीम को हमने पाइपिंग बैग में डाल दिया है और उसमें एक कट लगा दिया है और इसके साइड्स को अच्छे से कवर कर देंगे। केक के साइड्स को आप पाइपिंग बैग से ही कवर करें, बीच में आप चाहो तो ऐसे ही डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने साइड में अच्छे से क्रीम लगा दी है। अब हम इसे एक सा करेंगे और जो एक्स्ट्रा क्रीम हमारी निकलती जाएगी उसे हम निकाल कर अलग रख देंगे। तो पाइपिंग बैग से मैंने सिर्फ साइड में ही क्रीम को लगाया है, ऊपर मैं ऐसे ही स्पैचुला से डाल दूंगी। अब हम इसके ऊपर क्रीम डालेंगे और इसे भी पूरे केक पर अच्छे से फैला देंगे। तो क्योंकि हमने साइड पर पाइपिंग बैग से क्रीम लगाई थी तो उसकी फिनिशिंग बहुत जल्दी से हो जाती है। अब हम इसकी ऊपर की लेयर पर क्रीम अच्छे से फैला देंगे। जिस तरीके से हम बड़े वाले केक को तैयार कर रहे हैं सेम उसी तरीके से हमें छोटे वाले केक को भी तैयार करना है। तो इसीलिए मैंने दोनों की वीडियो शूट नहीं की है, मैं बड़े वाले केक की वीडियो शूट कर रही हूँ और छोटे वाले को बिल्कुल इसी तरीके से हमें तैयार करना है। तो यहाँ पर केक पर अच्छे से क्रीम लग चुकी है। अब हम इसे एक सा करेंगे, तो उसके लिए हमने एक स्क्रैपर लिया है और इसकी फिनिशिंग दे रहे हैं। तो जितनी हो सके आप केक की फिनिशिंग अच्छे से दें। केक पर जितनी अच्छी फिनिशिंग होती है वो देखने में उतना ही सुंदर लगता है। तो यहाँ पर मैंने केक की अच्छे से फिनिशिंग कर ली है, इससे ज़्यादा फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक ब्रश लेंगे और उससे एक पैटर्न तैयार करेंगे। तो ब्रश को इस तरीके से रखेंगे और टर्न टेबल को घुमाते जाएंगे, जिससे कि केक पर एक पैटर्न बन जाएगा जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से हम केक की टॉप पर भी पैटर्न बनाएंगे। तो ऊपर रखकर हम इसे घुमाते हुए टर्न टेबल को घुमाते जाएंगे तो उससे ये पैटर्न बन जाएगा। तो इस तरीके से पूरे केक पर पैटर्न बन चुका है। आप चाहो तो ये पैटर्न ना बनाकर इसे प्लेन भी रख सकते हैं, बस प्लेन रखें तो आप केक की फिनिशिंग बहुत अच्छे से करें। सेम इसी तरीके से मैंने छोटा वाला केक भी तैयार कर लिया है। तो अब दोनों केक हमारे तैयार हैं। तो यहाँ पर हमारे दोनों केक तैयार हैं। अब हमें छोटे वाले केक को बड़े वाले केक पर शिफ्ट करना है। तो ये दो पैलेट नाइफ को इस तरीके से हम नीचे की तरफ फंसाएंगे और बहुत सावधानी से केक को उठाकर हम बड़े वाले केक पर शिफ्ट करेंगे। ये काम बहुत सावधानी से करना है, नहीं तो केक गिर सकता है। जैसे ही आप केक को ऊपर रखें, पैलेट नाइफ को आपको बहुत
धीरे से बाहर निकालना है और ये बहुत अच्छे से बाहर निकल जाता है। बस पैलेट नाइफ को निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही हल्के हाथ से आपको उसे निकालना है। अब इसके बाद हम केक बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लेंगे ताकि हमारा केक देखने में सुंदर लगे। तो केक बोर्ड भी हमारा साफ़ होना चाहिए। तो जो क्रीम केक बोर्ड पर लगी हुई है उसे हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरे केक बोर्ड को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसके बाद हम इसका बॉर्डर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी वाइट कलर की क्रीम को पाइपिंग बैग में डाला है और उसमें एक छोटा सा कट लगाया है। अब मैं इस पर एक पर्ल टाइप का बॉर्डर बनाऊंगी। तो छोटी छोटी ड्रॉप्स हमें इस तरीके से रखती जानी है। तो पहले हम ऊपर वाले केक पर बॉर्डर बनाएंगे। तो हम इस तरीके से छोटी छोटी ड्रॉप्स रखते जाएंगे जिससे कि हमारा पर्ल टाइप का बॉर्डर तैयार हो जाएगा। और यकीन मानिए ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए हमने छोटे वाले केक पर बॉर्डर बना लिया है। सेम इसी तरीके से हम बड़े वाले केक पर भी बॉर्डर बना लेंगे। तो बस पूरे केक पर हम इसी तरीके से पर्ल टाइप का बॉर्डर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बॉर्डर बनते ही केक का लुक बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हमने ऊपर और नीचे बॉर्डर तैयार कर लिया है। तो केक का बॉर्डर तो तैयार है। अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटे वाले साइज के कुछ कलरफुल स्प्रिंकल आते हैं वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो केक के ऊपर और साइड में हमें इन कलरफुल स्प्रिंकल को डालना है जिससे कि केक देखने में और भी सुंदर लगे। अगर आपके पास ये वाले नहीं हैं तो जो सिल्वर वाले आते हैं सबसे छोटे साइज के, आप इसकी जगह उसे भी डाल सकते हैं। उससे भी केक बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो यहाँ पर मैंने ऊपर और नीचे दोनों साइड में ये कलरफुल स्प्रिंकल डाल दिए हैं। अब इसके बाद मैं थोड़ी सी सिल्वर बॉल्स ले रही हूँ और उसे इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख रही हूँ जिससे कि और भी सुंदर लगेगा केक देखने में। तो थोड़े से सिल्वर बॉल्स को हम केक के साइड में भी लगाएंगे। तो इस तरीके से पूरे केक को हम कवर कर देंगे। तो ये तो हमने अच्छे से लगा दिए हैं। अब केक की डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर लिए हैं और उसके नीचे वाली साइड पर मैंने थोड़ा सा फॉइल पेपर लगा दिया है। अब हम इस तरीके से केक के अंदर इन्हें डालते जाएंगे। तो आपको जो फ्लावर पसंद हो आप यहाँ पर लगा सकते हैं या आपको जो आसानी से मिल जाए आप केक पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं पहले 3 ऊपर की साइड लगाऊंगी और 3 नीचे वाली लेयर पर लगाऊंगी। तो ये देखिए ऊपर की साइड पर हमने 3 लगा दिए हैं और इस तरीके से हम इसे और भी डेकोरेट कर देंगे। ये फ्लावर लगते ही केक का लुक बिल्कुल चेंज हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ पर रियल फ्लावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी केक बहुत सुंदर दिखता है। तो ऊपर की साइड पर मैंने फ्लावर अच्छे से लगा दिए हैं। अब जो नीचे वाली साइड में एक फ्लावर रह गया था उसे भी हम लगा देंगे और इस तरीके से हम इसे डेकोरेट कर देंगे। आजकल इस तरीके के फ्लावर डेकोरेशन वाले केक बहुत ट्रेंड में है। तो आप भी इन्हें घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने फ्लावर लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास छोटे वाले फ्लावर हैं उन्हें भी हम लगाएंगे। तो इस तरीके से हम उन्हें 3 के सेट में लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इस पर 3 लगा दिए हैं। अब नीचे वाली लेयर पर भी हम इस तरीके से 3 लगा देंगे। क्योंकि ये छोटे वाले हैं तो इन्हें हम 3-3 की लेयर में लगाएंगे। तो इसी तरीके से मैं दूसरी साइड में भी इन 3 फ्लावर को लगा दूंगी। तो जिस तरीके से आपको पसंद हो आप उस हिसाब से इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरे फ्लावर लगा दिए हैं और केक पूरी तरीके से डेकोरेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप घर पर ही ट्रेंडिंग केक बना सकते हैं। किसी की वेडिंग हो, वेडिंग एनिवर्सरी हो, आप घर पर ये केक बनाकर उन्हें गिफ्ट भी कर सकते हैं या फिर सेल भी कर सकते हैं। तो आज का ये केक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।